वेलकम टू डिक्रिप्टस। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, अच्छा रोज़ा आपका रहा होगा और एक अच्छा प्रॉफिट भी आपने अर्न किया होगा अगर आपने डेली की वीडियो प्रॉपर आपने देखी है। थोड़ी सी जानबूझ के कल लंबी वीडियो बनाई थी बिकॉज आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और मेरा एक एम है मार्केट में कि ये जो फेक गुरुज बैठे हुए हैं ना, जो फेक आपको प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट दिखाएंगे या आपको ऐसा दिखाएंगे कि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फॉरेक्स में, ठीक है, या ट्रेडिंग के अंदर, मुझे इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जब तक आप ये मान ना लें कि भाई हमारा मार्केट में लॉस होगा ही होगा, ठीक है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ये जितने आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे गाड़ियाँ घर, ये देखो फजूल चीज़ें हैं, फेक हैं, रेंट की चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल फेक चीज़ें हैं। ये नहीं कि 100% फेक है। मैं मेजोरिटी, जब भी आप कोई ओपिनियन देते हैं ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और वो फैक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन मेजोरिटी। एक्सेप्शनल केस, रेयर केस, या चार पांच मिसालें, चार पांच एग्जांपल तो आपको हर जगह हर फील्ड के अंदर आपको मिल जाती हैं। बात होती है जनरल। तो जनरली जितने ही आपको दिखा रहे होते हैं ना, तो इनसे यार इंप्रेस नहीं हुआ करो। ये मान लो कि मार्केट में लॉस होता है, हम क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, उस लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ये हमारा काम है, ठीक है। क्योंकि आपने देखो टेक्निकल भी कर लिया, आपने फंडामेंटल भी कर लिया, ठीक है, आपने यू नो सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी को भी यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने डाटा भी रीड करना सीख लिया, ठीक है। डाटा के ऊपर जो है वो अगेन बात होती है कि जी फंडामेंटल फंडामेंटल, लेकिन अगर आप देखें तो फंडामेंटल रीड करना किसी को भी नहीं आता। कोई बंदा आपको ये नहीं कहता जी इतना डाटा आएगा तो फिर ही होगा, ठीक है। बात यही होती है कि इससे ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा, इससे नीचे आ गया तो ये हो जाएगा, वो तो हर बंदे को पता है। इवन आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से बता देगा एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर फोरकास्ट से ग्रेटर गुड है करेंसी के लिए तो नीचे आता है, तो वो तो बेरिश हुआ ना, करेंसी के लिए अच्छा ना हुआ। तो इसमें मुझे समझ नहीं आती कि क्या इसमें जो है रीडिंग करने के अंदर कौन से ऐसा कमाल है। ठीक है, तो आप ये कहें कि जी हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है, नॉट डैट कि वी कैन प्रिडिक्ट फंडामेंटल और वी कैन एंटिसिपेट व्हाट द डाटा विल बी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हमारा एक बेसिकली, मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक हमने डाटा है, ये बेसिकली हमने एक न्यू चीज़ शुरू की है। ये मैं पहले भी बेसिकली करते थे, लेकिन ये चीज़ सिर्फ मार्केट में अभी तक जो है मेरे पास है, और हमारा जो एक थोड़ा सा ग्रुप है उसके पास है, जो कि हम डिस्कॉर्ड के ऊपर वर्क करते हैं। वो ग्रुप पब्लिक नहीं है, प्राइवेट ग्रुप है बिल्कुल, उसमें गिने चुने 18-20 बंदे हैं। और ये हमारे पास चीज़ें हमने फाइंड आउट की है। चीज़ बेसिकली ये है कि आज ये मैंने शायद फ्री ग्रुप में भी शेयर किया है, ठीक है। और फ्री ग्रुप में इसलिए शेयर किया है कि जो हमारा पड़ोसी ग्रुप है, ठीक है, पड़ोस है, वो भाई आज एक्टिव नहीं थे, उनका एक लाइफ का लॉस हुआ है, तो कंडोलेंसेस फॉर फ्रॉम आवर साइड। बट मैंने कहा चले एक हेल्प हो जाए कम्युनिटी की, क्योंकि बेसिकली बंदे तो कॉमन ही है और जान पहचान वाला ही हर बंदा है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो है। तो आपको यही इस डाटा के थ्रू बताने की कोशिश की थी कि ये डाटा बेसिकली आपको ये बता देता है कि आज मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, बेरिश या बुलिश विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यानी किसके रिलेटिव, किस चीज़ के हिसाब से, यानी कि मैं जैसे आप कहते हैं कि जी सपोर्ट से प्राइस ऊपर है तो बुलिश है, इससे नीचे है तो बेरिश, ठीक है। सेम वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो क्या है कि आपको ये पता चलता है कि जी मार्केट इस लेवल से ऊपर बुलिश है, यानी इस लेवल से ऊपर मार्केट आज क्लोजिंग देगी, ठीक है। बुलिश भी आप इसको नहीं कहें, आप ये समझें कि क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग पता चल जाती है कि किस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी आज। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा अपना गोल्ड के ऊपर, ठीक है। गोल्ड का क्योंकि हमने वीआईपी के अंदर बताया था, तो गोल्ड का हमने ये बताया था कि 2157 के लेवल से ऊपर आज मार्केट की क्लोजिंग आएगी गोल्ड की, ठीक है। और वो क्लोजिंग आपके सामने मार्केट है, क्लोजिंग 74 पे आ रही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप बीटीसी को देखें, बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी आपके पास बुलिश पड़ा है, ठीक है, बुलिश क्लोजिंग आपके पास दे रहा है।
इसी तरह अगर आप डाटा देख लें नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस को भी आप देख लें, नेचुरल गैस आपके पास बेरिश है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आप डाटा देख लें US30 और नेस्टैक का। अच्छा, नेस्टैक का देखोगे तो यह भी बुलिश है, US30 भी बुलिश है, लेकिन नेस्टैक में थोड़ा सा ट्विस्ट है। नेस्टैक में आज क्या हुआ है कि नेस्टैक ओवरऑल तो थोड़ा सा एक नीचे आया है, अभी भी ऊपर जाने का जो मूड है इसका ज़रूर है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, हम VIP में बाई में बैठे हुए हैं, लेकिन इतनी कोई बहुत हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड नहीं है या उसके अंदर ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है, बट इट स्टिल शुड प्ले। बाकी देखते हैं। तो आप नेस्टैक के देखेंगे, नेस्टैक में आप बेसिकली एक इशू हुआ है आज, डैट वॉज टेस्ला। टेस्ला को एक कंपनी है जिसने डाउनग्रेड किया है, और डाउनग्रेड का बेसिकली मकसद ये होता है कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप ऑक्टा ट्रेडर में जाते हो, ऑक्टा एफएक्स में जाते हो, वहाँ पे कॉपी ट्रेडर को फॉलो करना चाहते हो, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई अगर आप इस ट्रेडर को फॉलो करोगे तो इतना रिस्क है आपका, फॉर एग्जाम्पल 6/10, फॉर एग्जाम्पल 7/10। तो जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना इन्वेस्टर उससे दूर रहेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, जो जिस समझदार बंदा होगा, नहीं तो दूसरा न्यू बंदा होगा, न्यू भी होगा, नूब होगा, वो क्या देखेगा भाई प्रॉफिट कितना बनाया है, प्रॉफिट नहीं देखना भाई, लॉस कितना कंट्रोल करना है वो देखना। वो रिस्क स्कोर उन्होंने वैसे मजाक के लिए नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो अब टेस्ला में क्या हुआ कि जो है रिस्क उसको थोड़ा सा बताया गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्कियर है, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी, ठीक है, विच इज़ नेचुरल फिनोमिना। और टेस्ला जो है मेगा 7 के अंदर आता है, सो मेगा 7 ने एक तरह से नेस्डैक को ड्रैग डाउन किया, लेकिन दूसरी साइड पे एनवीडिया को अगर आप देखें तो उसने थोड़ा सा होल्ड अप रखा है नेस्डैक को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर ये डाटा था, इस डाटा की बेस के ऊपर नेस्डैक को बुलिश होना चाहिए था, और नेस्डैक इस वजह से भी होल्ड किया, ठीक है। नेस्डैक इस वजह से भी होल्ड किया, और ये डाटा पिछले 25-30 सालों का टेस्टेड डाटा है, मैथमेटिकली टेस्टेड डाटा है, ठीक है। इट इज़ नॉट समथिंग कि रैंडम लिख दिया, नहीं। और इसका ताल्लुक चार्ट के साथ नहीं है, ठीक है, इसका ताल्लुक चार्ट के साथ है ही नहीं, इधर इज समथिंग एल्स। और एक चीज़ मतलब ये बुलिश और बेरिश बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एक सर्टन लेवल होते हैं, वो जारी बात है, आप किसी को प्राइस ही बताओगे ना कि इस प्राइस से ऊपर, इस प्राइस से नीचे। तो गोल्ड का हमने बताया, बाकी ओवरऑल ये फ्री कम्युनिटी में भी हमने डाला था, तो होप्स हो आपका फ़ायदा हुआ होगा कुछ ना कुछ, एटलीस्ट अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो लॉस से आप थोड़ा सा बच गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये देखें, ये हमारे पास GBP की न्यूज़ थी, ये बेसिकली सिंपल थी GBP डाटा, और यहाँ पे हमने बताया था कि GBP डाटा के ऊपर या इस मूव के ऊपर डाटा आपके पास ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये 2 मिनट पहले आपके बताया, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 7 पे डाटा था 658, ठीक है, और ये हमने मूव बताई 7 पे, ठीक है। बेसिकली एकदम मतलब चार्ट देखते हुए थोड़ा सा टाइम वो लग गया, बट मूव आपको टाइम पे बता दी, और ये आपके पास डाटा आया जो कि आपके पास बुलिश था, और उसके बाद आपके पास ये मूव आई है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग, ये एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, स्विंग का अलहदा यहाँ पे काम चल रहा होता है, लिमिट ऑर्डर्स अलहदा चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये आप एक ट्रेड ले भी सकते हो, ठीक है, USD जार की, बट इसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है तो देख लेना, ठीक है। इस तरह क्रिप्टो का एक अलहदा काम चल रहा होता है, ठीक है, पूरा आपके पास एक अलहदा चल रहा होता है। यहाँ पे आपके पास जो है एक 20 पिप्स का एक अलहदा सेपरेट चल रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी शीट है, इसको हम अपडेट करेंगे। फंडामेंटल्स का आपके पास ये सेक्शन होता है, जो आपके पास डिफरेंट आपके पास फंडामेंटल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डाटा इसके अंदर और भी है, बट इस नंबर से मैंने आज ज्वाइन किया है, तो डाटा आपको थोड़ा सा कम शो हो रहा है ईच एंड एवरी सेक्शन के अंदर, बट ओवरऑल एक ये सीनरियो है, ठीक है। तो अगर आपने VIP ज्वाइन करना है तो मेरे भाई IB लिंक्स जो हैं नीचे मौजूद हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया बेसिकली, क्योंकि ये न्यू चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, कल की वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया है, जी ब्रो आपकी लाइफ से प्रॉफिट बनाया है पर नेस्टैक लेकर चला गया। देखिए, आप जब भी किसी ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं, अगर आपने $100 बनाए हैं तो 100 में से यार $15 $20 का स्टॉप लॉस रखो। क्यों आप पूरे दिन की मेहनत जो है एक ट्रेड के अंदर ज़ाया करो, ये तो गलत चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट वाली जो हमारी वीडियो उसको देखें, उससे कुछ फ़ायदा लें और चीज़ों को सीखें। अगर आप हमें लाइव भी फॉलो करते हैं तो हमने मना किया स्ट्रिक्टली, उस वीडियो के अलावा या उस वीडियो के बगैर आपने फॉलो नहीं करना। देखें, ऑब्जर्व करें, बस काम कैसा हो रहा है बस ऑब्जर्व करें, फॉलो नहीं करना अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, ठीक है। तो कल अब PPI डाटा है उसको लाइव देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए क्या है कि एक ट्रेड में आपको
डिक्सी का थोड़ा बता देता हूँ पहले। देखो डिक्सी के अंदर ऑनेस्टली मुझे कोई इतनी कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात करूँगा, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि जी वीडियो आप क्यों बना रहे हैं, कोई तो बात करें, कुछ तो बोलें, तो भाई बात इस तरह है कि एक बात करनी है हमने, या ऊपर या नीचे। ये नहीं कि इस ऊपर लेवल से ऊपर जाएगा तो ऊपर, इस लेवल से नीचे जाएगा तो नीचे, नहीं। एक बात करनी है, और वो एक बात यह है कि डिक्सी शुड बी बुलिश, ठीक है। ये एक बात है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट डिक्सी शुड बी बुलिश। हाँ, घंटे बाद 2 घंटे बाद मुझे कन्फर्मेशन आ जाती है या कुछ और हो जाता है, डेट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। अभी के लिए बात कर रहा हूँ, जब इस वक्त वीडियो बन रही है उस वक्त की बात हो रही है। अब आपको पता है जीबीपी शुड बी बुलिश, तो एरो में आप थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न देख सकते हैं, जो कि एक तरह सा बेयर फ्लैग आपके पास थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एरो यूएसटी में भी आपके पास सेम पैटर्न जाएगा। अच्छा, ये बाकी देख रहे हैं एरो AUD आपके पास, ठीक है, ये आपके पास रेंज कर रहा है। और अच्छा, NZD में थोड़ा सा आप देख सकते हो, इस तरह की मूव का एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, थोड़ा सा डाउन साइड और फिर ऊपर वाली साइड पे आप इसको दोबारा मार्केट को देख सकते हो, ठीक है। और ये कोई इंतहा का स्लो पेयर है। बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ तक आपने सेल देखनी है, उसके बाद आप बाई देखेंगे अगर सेटअप बना, तो सेटअप ऑब्वियसली VIP के अंदर बना था। ये देखिए हमने अपडेट भी दिया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप कहेंगे जी हम एक चीज़ कह देते हैं लेकिन हमसे जो है वो बोलते नहीं है कि जी हम ट्रेड अच्छा, ये मुझे बाहर नज़र नहीं आ रहा, विच शुड बी, हाँ जी आपके पास सेटअप था, ठीक है। कि मुझे प्रीवियस डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि ID ये हमने यहीं से जो है आपके पास मूव पकड़ी थी, और ये ऑलमोस्ट 6% यानी कि 4000 पिप्स ऑलरेडी आपके पास मार्केट चल रही है, ठीक है। तो एक अच्छा आपके पास सेल भी आई है, उसके बाद बाई भी आई है। तो बिटकॉइन अगेन आई थिंक 77 से 82 तक के रीजन तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपके पास 75 का रीजन है, ठीक है। तो बिटकॉइन को आप यहाँ तक देख सकते हो। इथीरियम की बात कर ली जाए तो इथीरियम इस रेंजिंग, इथीरियम की आगे अपग्रेड भी आ रही है, आपको पहले भी बता चुके हैं, तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। आई थिंक वो प्राइस इन है, बट स्टिल इट कैन प्ले। अच्छा, नेस्टैक का बता चुके हैं कि जी हम थोड़ा सा बाई साइड के ऊपर बैठे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं नेस्टैक को। सिल्वर, अच्छा सिल्वर के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि सिल्वर अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप अगर देखोगे ये लाइव में, तो हमारे पास एक सेल चली है जो कि अगर आप देखो आपके पास एक ये लाइव के अंदर ही आपको दी थी। और लाइव के अंदर देखो आपको यही बोला था कि भाई डाटा डिक्सी के लिए बुलिश है, तो अब यूरो सेल करना है, पाउंड डॉलर सेल करना है, न्यूजीलैंड डॉलर सेल करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल करना है, सिल्वर सेल करना है, गोल्ड सेल करना है। तो आप भाई जो भी पेयर है वो आप सेल कर सकते हो डॉलर के अगेंस्ट वाला, और डॉलर के साथ वाला आप बाई कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ अगेन क्या थी भाई, डाटा देखना, ठीक है, और वो आपके सामने था, ठीक है। तो करने को तो आप मतलब पूरी मार्केट बाय और सेल कर सकते हो, जस्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो हमने आने से पहले बता दी थी, ठीक है। तो बस इतनी बात करूँगा। अभी क्या सिल्वर में अगर आप ये देखोगे मल्टीपल वीक्स मल्टीपल मंथ्स का डाटा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सिल्वर के अंदर, यहाँ से कुछ छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आ सकती है, और उसके बाद इवेंचुअली सिल्वर शुड ब्रेकआउट, ठीक है। और सिल्वर का बेसिकली ताल्लुक चाइना के साथ और थोड़ी ताइवान और बाकी चीज़ों के साथ है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये आपके पास ऊपर की तरफ अब ब्रेकआउट दे सकता है सिल्वर, ठीक है। और आपको पता है कि यार हमारा थोड़ा सा गोल्ड भी किसी हद तक सिल्वर को फॉलो करता है, लेकिन गोल्ड के लिए अंदर हम फिलहाल, आपको मैंने लेवल बताया था 64 का, 64 आया, 54 का बताया, 54 आया, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर आप देखोगे अगर हमारे पास ये एक अनाउंसमेंट ग्रुप है, अगर आप गोल्ड के अंदर देखोगे तो हमारे पास ये एक पूरा प्लान बना हुआ था। अब मुझे इसके अंदर दोबारा आई थिंक पिक्चर शो नहीं होगी, हाँ ये है, ठीक है, ऑल गुड। ये मार्केट हमारे पास थी 78-80 के पास, यहाँ पे हमने सेल ली थी, और वही 54 का लेवल जो आपको बताया था, और यहाँ से हमने दोबारा बाई ली, और आपको क्या बताया, ये येलो लाइन, अगर येलो लाइन को फॉलो करना है, दिस इज़ अराउंड ऑलमोस्ट आपके पास 75-78 का एरिया भी बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक सेल आएगी, फिर यहाँ से बाई आएगी, एडवांस में बता दिया, ठीक है। अब हम दोबारा क्या इस रीजन से थोड़ा सा नीचे डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस, ठीक हो गया। तो सिल्वर गोल्ड आप दोबारा देख सकते हो इसी रीजन तक, और उसके बाद 42 का एरिया भी है, 44-42 ये एरिया भी है। तो सेटअप अगर आपके पास बनता है
तो आप सेल ज़रूर देखें। काफ़ी लोगों ने जो है, अगर जिस बंदों ने यहाँ से सेल ली हुई थी 65 और इन जगहों से, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डाटा थोड़ा सा बुलिश है, तो होप्स हो आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया हुआ। ठीक है, उसके अलावा हमने ऑयल रह गया। ठीक है, तो ऑयल में आप एक छोटी सी स्कैल्प देख सकते हो 78.5 78 तक छोटी सी सेल की साइड के ऊपर स्कैल्प देख सकते हो। ओवरऑल ऑयल इज़ बुलिश और सून ऑयल आपको बहुत अच्छी एक बुलिश रैली देने वाला है। ठीक है, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, पहले से बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके पास जितनी भी JPY पेयर थी, फॉर एग्जांपल UST JPY, एरो JPY, ठीक है, एरो JPY आपके सामने है, UST JPY आपको ट्रेड भी दी थी। इसी तरह GBP JPY, ठीक है, आपके पास CAD JPY, आप CHF JPY, आप बाकी पेयर कर लें, UST CHF आपको लाइव में दी थी। ठीक है, मार्केट आपके सामने है, लेकिन क्या JPY पेयर में अगेन वही बात करूंगा कि डाटा आपके पास बुलिश था, JPY पेयर्स को ऊपर जाना था, तो अब आप जिस मर्जी पेयर में ले लें। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो भाई सिंपल चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने लाइव थी, और होप सो आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी आज का भी मैंने कवर कर दिया आपको। एक ट्रेड जो है या एक सेटअप आप देख सकते हो, वो GBP AUD में देख सकते हो। ठीक है, ये फ्री लोगों के लिए और उस कम्युनिटी के लिए छोटा सा, आप इसमें बाई साइड के ऊपर GBP AUD में आप देख सकते हो। ठीक है, और 1.9378 ये आपके पास इनिशियल DP रह सकता है, और आप फिर इसको 94294 तक भी आप इसको ट्रेल कर सकते हो। तो बाकी अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस का अंदाज पसंद आया हो, जो चीज़ें हम न्यू मार्केट में लेके आ रहे हैं जो हमारे से पहले कोई नहीं कर रहा, ठीक है, ये 2-2 3-3 मूव बताना ये मजाक काम नहीं है। ऑल टाइम हाइस के ऊपर, वो भी उस लेवल के ऊपर जहाँ पे आपके पास ऊपर लेवल मौजूद नहीं है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 2194.212 का एग्जैक्ट लेवल हमने निकाला हुआ था। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें मजाक नहीं है, इस एनालिसिस के लिए मेहनत लगती है। और मेहनत क्या है? आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी लर्निंग। तो आप ये सारा कुछ खुद अपने तरीके से भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्मार्ट मनी की चीज़ें हैं। अभी हम फिलहाल स्मार्ट मनी का कोर्स शुरू नहीं किया, बट जब भी शुरू होगा तो आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, फीस हाई होगी, तो मेक श्योर आप अपना माइंड बना के, इट विल नॉट बी लाइक गली महल्ले का कोई कोर्स होगा। ठीक है, फ्री करना है तो आप खुद कर सकते हो, जो सस्ता कराते हैं आप उनसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे से करेंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा, हमारी नॉलेज भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है, और हमारे पास जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी हैं। तो उन सब का जो है वो ज़ाहिर बात है पैसे होंगे, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। मे भी हम ईद के बाद जो है प्रॉपर डेट्स वगैरह अनाउंस करें, आप उसको कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कराची के अंदर भी जो है वो प्रॉपर ऑफिस जो है वो आपको अपडेट देते हैं, इसी वीकेंड के ऊपर उसको फाइनलाइज़ करते हैं और अपडेट देते हैं आपको। और किसी ने अगर फिज़िकल कोर्स वहाँ पे जाके करना हो तो रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो जो है यार देखें, इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और लोगों के साथ जो है शेयर किया करें। ठीक है, ताकि उनका भी पैसा बने और आपको भी सदका जा रहे हैं, या आपको भी एक अच्छी नीयत के बदले एक सवाब आपको मिले। ठीक है, तो बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू मे बी ऑन लाइव PPI डाटा। ठीक है, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.